हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं हम बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है वो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के चैप्टर में लगभग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे, जो कि एक्सरसाइज आप लोग का 15 का सी चल रहा था। तो उसके सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो कि आप लोग का ट्रायंगल का ही पार्ट है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि पाइथागोरस थ्योरम में आप लोग को क्या क्या मिल सकता है पढ़ने के लिए। तो यहाँ से आप लोग को स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसके बारे में पहले पूरे से डिटेल से हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके टाइप जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ लो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ना, ये इसमें क्या होगा आप देख सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम में बता दें कि जो एक ट्रायंगल होता है जिसमें एंगल जो बनता है ये 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा। उसके बाद बाकी का जो एंगल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एक्यूट एंगल होगा। एक एंगल तो इसका 90 डिग्री का होगा, दूसरा जो ये दोनों एंगल होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। और जब दोनों एंगल को आप सम करोगे तो 90 डिग्री का होगा। जैसे ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, अगर ये 30 है तो ये 60 डिग्री होगा, तब सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से होगा। तो इसमें करना क्या है वो चीज समझो। पाइथागोरस थ्योरम में देख सकते हो, इन अ ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स रिमेनिंग टू साइड। मतलब क्या, पाइथागोरस थ्योरम में जब आप लोगों को साइड निकालना होगा, जैसे ये आप देख रहे हो, तो ये जो आप देख रहे हो जस्ट जो 90 डिग्री का जहां पे एंगल बन रहा है, इसके जस्ट सामने 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ओके। उसके बाद हाइपोटेनस होता है, तो जब आपको हाइपोटेनस फाइंड करना होगा तो इन दोनों साइड के स्क्वायर को और इन दोनों साइड के स्क्वायर को सम करने के बाद इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो आपका दे रखा है वो a है और ये कितना दे रखा है, b है, ओके। और आपको ये फाइंड करना है, तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों का स्क्वायर करना होगा। तो a स्क्वायर करेंगे प्लस b स्क्वायर करेंगे, इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा c स्क्वायर। इक्वल क्या हो जाएगा, c स्क्वायर के ये इक्वल हो जाएगा। तो ये होता है आप लोग का पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में होता है। जैसे यहाँ पे आप देखो बना करके बताया गया क्वेश्चन को, 10 इन अ ट्रायंगल ABC इन विच एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो C को क्या बताया गया है, C एक 90 डिग्री का है। एंगल बिहेव AB स्क्वायर। AB स्क्वायर कहने का मतलब कि ये वाला कह रहा है आपसे, ये साइड कह रहा है, AB जो साइड है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो AB जो साइड है ये हमें फाइंड करना है, तो इसलिए कहा गया है कि जो AB होगा ना, AB का जो स्क्वायर करेंगे, AB स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, BC स्क्वायर और AC स्क्वायर दोनों के सम के। तो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा। बस यही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के यूज करके आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जिसमें AB को C माना है, BC को A माना और AC को B मान दिया है। तो C स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा किसके, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है आप लोग का कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो, जैसे यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे आप समझना, यहाँ पे एक चीज समझो, हाँ। अब ये देखो, ये जो आपको ट्रायंगल है, ये जो आपका ट्रायंगल दे रखा है ये समझ लो। जैसे ट्रायंगल इसमें देखो, ट्रायंगल ABC में ये 90 डिग्री है,
इस 90 डिग्री के जस्ट सामने ये जो साइड है वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो जब हमें ये साइड फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, इसमें ए बी स्क्वायर इक्वल टू किसका हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल बना दिया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है। तो इसके जस्ट सामने जो ये होगा ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस होगा। मतलब ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें सेम दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट ये वाला 90 डिग्री बन रहा है, इसके जस्ट सामने ये क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसको फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी सी स्क्वायर और ए बी सी स्क्वायर, तो लिखेंगे बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। क्लियर है, तो ऐसे करके हम लोग हाइपोटेनस को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप से आपका क्वेश्चन क्या देगा वो बात करते हैं। ये हो गया हाइपोटेनस के बारे में। अब इसमें से आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें से कोई एक क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आ जाओ, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो, यहाँ से आप लोग का स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या पूछा गया, किस टाइप से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देखो कह रहा है क्या कि द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को, जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल कहते हैं ना। एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का बनेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट ट्रायंगल कहते हैं। तो वही बात इसमें कहा गया है कि द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस की बात हो रही है, इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब क्या, राइट ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनस दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 17 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ठीक है, इफ वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, बाकी बच गया जो दो साइड है उसमें से इज 8 सेंटीमीटर इन लेंथ, दो साइड तो बाकी हो गया ना, भी एक साइड तो आपको दे दिया 17 मीटर और दो साइड अभी बाकी है, तो दोनों साइड में से एक साइड आपको दिया है 8 सेंटीमीटर का। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड, मतलब जो दूसरा साइड बच गया है, ये मान लो कि ये जो दूसरा साइड है, ये जो बच गया है, इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसे हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस दे रहा है और एक साइड दे रहा है, दूसरा साइड हमें इसमें फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, चलो जो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया सिर्फ उसी से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, बस देखना क्या है कि जहां पे 90 डिग्री बनेगा उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस कहलाएगा। तो ये 90 डिग्री बन रहा है, इसके जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस मतलब इसको बोलते हैं, तो हाइपोटेनस वाला साइड जो है वो ए बी है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, मतलब बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेट ट्रायंगल एबीसी बी राइट एंगल्ड एट सी। क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल कौन है, तो राइट एंगल सी है। तो चलो यहाँ पे सी है तो लिखेंगे सी, बी होगा तो बी लिखेंगे, ए होगा तो ए लिखेंगे। यहाँ पे सी है तो सी के बारे में ही लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेट ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी बी राइट एंगल एट सी। ओके, अब क्या करेंगे, लेट ए बी इक्वल टू 17 डिग्री, तो ए बी इक्वल टू तो हमें ऑलरेडी दे रखा है 17 सेंटीमीटर, उसके बाद एंड बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो बी सी भी दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड जो ए सी है वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब ये चीज आप देखो यहाँ पे, अभी जस्ट हमने आपको बताया
कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा किसके, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और हमें फाइंड इसमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए सी स्क्वायर, हमें क्या फाइंड करना है, ए सी स्क्वायर को फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, ये बी सी स्क्वायर को इस साइड भेज दें। अगर बी सी स्क्वायर को इस साइड भेजते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और ये बी सी स्क्वायर प्लस में है, ये किस में है, प्लस में है। जब हम इसको इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, बी सी स्क्वायर कर देंगे, इक्वल क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए सी स्क्वायर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि हमें ए बी स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ पे ए बी कितना है, 17 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर कर देंगे, ओके, माइनस बी सी स्क्वायर, तो बी सी भी हमें दे रखा है, बी सी कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देंगे, ये भी ठीक है, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कर दिए। अभी ये सेंटीमीटर तो बाकी है, तो सेंटीमीटर भी स्क्वायर होगा, तो इसको क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फॉर्मूला तैयार हो गया। फॉर्मूला क्या तैयार हो गया यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या तैयार हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ब्रैकेट में दोनों बंद होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। उसी तरह यहाँ पे हमने देखा कि 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर है, मतलब 17 माइनस 8 करेंगे, फिर 17 प्लस क्या करेंगे, 8 कर देंगे, ओके, एक बार माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार प्लस करके, तो यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, 17 प्लस 8 या 17 माइनस 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वल टू कितना हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया। अब आगे देखो, इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सम करेंगे आएगा 25, और इसको माइनस करेंगे 9 आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 25 और 9 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ से करना है ए सी को फाइंड। यहाँ पे तो हमने फाइंड किया ए सी स्क्वायर ना, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है। तो ए सी फाइंड करने के लिए ए सी स्क्वायर को ए सी इंटू ए सी भी लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए सी इंटू ए सी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ये 225 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 15 इंटू 15 भी लिख सकते हो। 15 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 225 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ए सी इक्वल टू क्या कर सकते हो, ए सी इक्वल टू 15 लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए सी इक्वल टू 15 लिख सकते हो। क्लियर है, समझ में आया। चाहे यहाँ से एक स्टेप और जाओगे तो आपको करना क्या होगा, जैसे यहाँ पे आपका दे रखा है ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो आपको क्या करना है, 225 को स्क्वायर में लिखना है। अगर आप इसको स्क्वायर में लिखोगे तो ए सी स्क्वायर लिखोगे तो इसको 15 का स्क्वायर आप लिख सकते हो, 15 का स्क्वायर इंटू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका ए सी स्क्वायर में से एक ए सी इधर कटेगा, इधर से ये भी कट जाएगा, मतलब ए सी इक्वल टू आप करोगे तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसमें से 1 सेंटीमीटर भी कट जाएगा, ओके। तो इस तरह से भी कर सकते हो, या आप यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आगे कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। तो हाइपोटेनस जब भी आपको फाइंड करने के लिए कहेगा, आप इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया।
ओके, आगे का जो आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा सेम उसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, सेम आपसे उसी टाइप का क्वेश्चन टोटली पूछा जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।